मेरा नाम आमिर है और मैं जहलम के करीब एक सरसब्ज ओशादाब इलाके से ताल्लुक़ रखता हूँ। हमारी ज़मीनें हरी भरी थीं, खेतों के बीच नहरें बहती थीं और ज़िंदगी का एक सादा मगर मजबूत रंग था। मैं एक मुतवस्सित ज़मींदार घराने से हूँ जहाँ इज्जत, मेहनत और रवायात की कदर की जाती है। मेरी उम्र इस वक्त 30 साल के करीब थी। चंद माह कबल मेरी शादी हुई थी और मेरी ज़िंदगी में सुकून की एक नई लहर आई थी। मेरी बीवी सबा नर्म मिजाज, खुश गफ्तार और ख़ानदानी औरत थी। हम दोनों की ज़िंदगी अभी नई थी, ख्वाब अभी ताज़ा थे। एक दिन सर्दियों के मौसम में खबर मिली कि सबा की खाला के शुवहर का इंतकाल हो गया है। गांव के रस्म व रवाज के मुताबिक हमें ताज़ियत के लिए फ़ौरन जाना था। दिसंबर की सर्द शाम थी, फ़ज़ा में कहर छाई हुई थी और हवा में एक अजीब सी संजीदगी थी जब हम वहां पहुंचे। घर में सूख की फ़ज़ा थी। औरतें कुरान ख़वानी कर रही थीं। मर्द एक कोने में खामोश बैठे थे। चौलाहे ठंडे थे, मगर दिलों में दुख के अंगारे जल रहे थे। मैं भी एक चटाई पर बैठ गया। लम्हा बह लम्हा खामोशी गहरी होती जा रही थी। कुछ देर बाद एक छोटा बच्चा मेरे पास आया और आहिस्ता से बोला, भाई अगर भूख लगी है तो मेरे साथ आ जाओ। वाकई दिन भर सफ़र के बाद भूख महसूस हो रही थी। मैं उसके पीछे हो लिया। करीब ही एक और घर में कुछ गर्म रोटियों और दाल का इंतज़ाम था। मैंने 2 लक़्मे खाए, थोड़ा पानी पिया और वापस आ गया। सबा मुझे तलाश कर तुम्हारे लिए जगह देख ली है, थोड़ा आराम कर लो, रात लंबी है। मैंने कहा, यहाँ सोग का माहौल है, कहाँ आराम? वो बोली, सोग में भी इंसान को थोड़ा सुकून चाहिए। तुम चलो, मैं 4 पाई लगा देती हूँ। हम घर के आखिरी हिस्से में पहुंचे। एक छोटा सा कमरा था जिसमें 3-4 बच्चे पहले से सो रहे थे। दीवारों पर पुरानी तस्वीरें थीं। एक कोने में पुराने संदूक रखे थे। कमरा ज्यादा साफ तो नहीं था, मगर सर्दी से बचने के लिए काफी था। मैंने कहा, मैं बच्चों के साथ यहीं सो जाता हूँ, तुम बाकी औरतों के पास चली जाओ। सबा ने सिर हिलाया, मगर वापस जाने से पहले बोली, अगर जगह न मिली तो मैं भी यहीं आ जाऊंगी। मैंने मुस्कुराकर कहा, जैसे तुम्हारी मर्जी, और फिर वो चली गई। कुछ देर बाद मैंने कंबल ओढ़ा, मगर नींद जैसे आंखों से लौट गई हो। बाहर हुआ कि सरसराहट थी। दौर कहीं कुत्ता भूनक रहा था। इसी दौरान दरवाजे पर हल्की सी दस्तक हुई। मैंने कंबल हटाया, सबा थी। इसके साथ उसकी छोटी कजन सारा। सारा पहली बार मिली थी। चेहरे पर एक अजीब सी कशिश और आंखों में खामोशी थी। वो बहुत कम बोलने वाली लड़की थी, मगर इन सबा ने कहा कि कमरा छोटा है, मगर और कहीं जगह नहीं मिली, हम दोनों यहीं रख जाते हैं। मैंने कुछ ना कहा, खामोशी से सर हिला दिया। तीनों ने अपनी अपनी जगह बना ली। कमरा अंधेरी में डूबा हुआ था, बस बाहर की हवा खिड़की से आकर कभी कभार चरचराती थी। नींद आधी रात को टूट गई। मैं जागा तो एहसास हुआ कि हर शख्स अपने आलम में सो रहा है। मैं उठा, दरवाजा खोला और बाहर आ गया। आसमान पर कहर छाई थी। ठंडी हुआ हड्डियों में पत्थरीली जमीन पर बैठ गया। मेरे दिल में अजीब सी कश्मकश थी। शायद ये वो लम्हा था जब इंसान खुद से लड़ता है, खामोशी में अपने ज़मीर की आवाज़ सुनता है। थोड़ी देर बाद किसी ने मेरे कुंधे पर हाथ रखा। मैं चौंका, पीछे मुड़ा। सारा थी। वो भी जाग गई थी। उसके चेहरे पर फिक्र थी। यहाँ क्यों बैठे हो आमिर भाई, सर्दी लग जाएगी। मैंने कहा, नींद नहीं आ रही थी, बस यूं ही बैठा हूं। वो मेरे करीब बैठ गई। जिंदगी कभी कभार बहुत भारी लगती है ना, उसने आहिस्ता से कहा। मैंने सर हिलाया। हाँ, कभी कभी इंसान समझ नहीं पाता कि दिल में क्या चल रहा है। वो बोली, मेरी अम्मी कहती है जब दिल बेचैन हो तो दुआ पढ़ लो, खामोशी भी दुआ बन जाती है। मैंने उसकी बात पर मुस्कुरा दिया। पहली बार लगा कि ये लड़की अपनी उम्र से ज्यादा समझदार है। हम दोनों कुछ देर खामोश बैठे रहे। हुआ चलती रही रात धुंध में लपटी हुई थी। सारा बोली, जिंदगी अजीब है ना, कभी कोई हमारे दिल में आता है और हम खुद को समझ नहीं पाते हैं, मगर असल इंसान वो है जो दिल की नहीं दमीर की सुनता है। सारा की आंखों में चमक थी। उसने आहिस्ता से कहा, आमिर भाई आप ठीक कहते हैं, बाज औकात दिल भटक जाता है, मगर इंसान को खुद पर काबू रखना सीखना चाहिए। मैंने उसके चेहरे पर देखा संजीदगी और नरमी का हुसैन इम्तिजाज। मुझे लगा जैसे वो मेरी उलझन समझ गई हो। कुछ लम्हों बाद वो उठी और बोली, चलिए अंदर चलते हैं,
सर्दी बढ़ रही है। मैं खामोशी से उठा। हम वापस कमरे में आए। सबा सो रही थी। सारा ने एक लम्हे के लिए मेरी तरफ देखा और आहिस्ता से कहा, जिंदगी में हर राज जबान से नहीं निकलता, कुछ बातें सिर्फ दिल में रह जाती हैं। मैंने सिर्फ सर हिलाया। वो लेट गई। मैं भी चुपचाप कंबल ओढ़ कर आंखें बंद कर लें। सबा हुई तो धुंध छट चुकी थी। सबा ने पूछा, कैसे सोए? मैंने मुस्कुराकर कहा, अब सुकून महसूस हो रहा है। वो बोली, कभी कभी खामोशी भी इंसान को बदल देती है। मैंने हैरत से उसकी तरफ देखा। शायद वो भी सब कुछ महसूस कर चुकी थी। चंद दिन बाद हम वापस अपने गांव आ गए। सब कुछ मामूल पर आ गया। मगर वो रात, वो सर्द हुआ और सारा के अल्फाज हमेशा मेरे दिल में गूंजते रहे। वक्त गुजरता गया। मैंने सीखा कि जिंदगी में इंसान के लिए सबसे बड़ी ताकत खुद पर काबू है। जज्बात आते हैं, मगर इंसान की असल पहचान जब्त में है। आज भी जब सर्द हवाएं चलती हैं और धुंध छा जाती है, मैं इस रात को याद करता हूँ। वो रात जिसने मुझे ये सिखाया कि इंसान के दिल में अगर नरमी हो तो हर कश्मकश मोहब्बत में बदल जाती है, मगर पाकीज़गी के साथ।